हेलो, मैं आशुतोष आज आपके समक्ष एक अपनी नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का ही आगे का भाग है। पिछली वीडियो थी हमारी शनि क्या है, इसके मैं 4 भाग बना चुका हूँ। आज ये भाग 5 है। आज के भाग में हमें मुख्यतः ये समझना है कि समय और शनि क्या है। ये जो विशेष टॉपिक है वो है समय और शनि। समय और शनि एक दूसरे के पूरक हैं। शनि और समय एक दूसरे के पूरक हैं। शनि और समय को समझने के लिए थोड़ा सा हमें हमारा जो विक्रम संवत है उसकी हमें कहानी समझनी पड़ेगी। तो विक्रम संवत हम जानते हैं वी उपसर्ग लगा के ये शब्द बना है विक्रम। विक्रम का अर्थ होगा विशेष क्रम या स्पेशल सीरीज, ठीक है ना। विक्रम किसी राजा के नाम से संबंधित ना हो कि विक्रम संवत एक स्पेशल सीरीज के नाम से ज़्यादा मुझे समझ में आता है। जैसे विज्ञान शब्द में है व्यवस्थित ज्ञान, ठीक है, या विशेष ज्ञान, इसको हम विज्ञान कहेंगे। ऐसे ही विक्रम जो शब्द है इसमें विशेष क्रम, और विशेष क्रम किसका? शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, ये 9 ग्रह हैं। इनका जो विशेष क्रम है इनका हमें अध्ययन करना है, ठीक है। और इसमें से भी सबसे प्रमुख होता है शनि। शनि समय का कारक माना गया है विक्रम संवत में। हमारे मनीषियों ने शनि को प्रमुख कारक माना है समय के लिए। कैसे माना है चलिए समझते हैं कुंडली से कि शनि और समय में क्या प्रमुखता हम देखने को मिलती है हमें। ये कुंडली है, हम जानते हैं कि शनि हर घर में, हर राशि में 2.5 साल तक रहता है। क्योंकि 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल टू 30 वर्ष। यानी कि शनि अगर मान लीजिए यहाँ है तो फिर से शनि को दोबारा यहाँ आने के लिए 30 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो शनि इस पूरी कुंडली का जो चक्कर है वो 30 साल में लगाता है। कितने साल में लगाता है? 30 साल में लगाता है। और 30 साल में यदि एक चक्कर लगाता है तो 4 चक्कर मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि 120 वर्ष। यानी कि 120 साल में शनि इस कुंडली के सभी राशियों के 4 बार चक्कर लगा देगा। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि शनि एक राशि में सबसे अधिक 2.5 साल तक रहता है। यानी कि शनि से ज़्यादा कोई नहीं रहता। इसलिए शनि समय पे जितना फर्क डालता है उतना और कोई ग्रह नहीं डालता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक राशि में रहता है। इसलिए शनि समय पर सबसे ज़्यादा फर्क डालता है। हमारे मनीषियों ने इस चीज़ को समझा, शनि के इस चरित्र को समझा, और उस चरित्र के आधार पर इन्होंने क्या किया, मानव जो जीवन है उसको 4 भागों में बांटा है। पहला भाग हो गया आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया आपका गृहस्थ, तीसरा हो गया आपका वानप्रस्थ, और चौथा हो गया आपका संन्यास। ये 4 आश्रम है। ऐसे ही 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है ना। यानी कि 4 का जो सूचक है, 4 जो इंडिकेशन करता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे हम कुंडली में करते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4। और यानी कि फिर से यहाँ से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो कहीं ना कहीं 4 महत्वपूर्ण हैं। और ये 4 के आधार पर ही यदि हम केतु से लगा के हम बुध तक सभी 9 राशियां जो हैं, सभी जो 9 ग्रह हैं उनकी महादशा का योग करते हैं तो ये भी कितना आएगा? 120 वर्ष। कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ।
जैसे केतु की जो महादशा है वो 8 साल रहती है, केतु के बाद शुक्र की 20 साल रहती है, शुक्र के बाद सूर्य की 6 साल रहती है, चंद्र की 10 साल, मंगल की 8 साल, राहु की 17 साल, और फिर राहु के बाद गुरु की 16 वर्ष, फिर ऐसे ही शनि की आपकी 19 साल, शनि के बाद फिर बुध की 17 साल, ठीक है ना। तो इस तरह से सारी अगर महादशाओं को हम जोड़ते हैं, सारी दशाओं के समय को जोड़ते हैं तो ये समय निकलेगा 120 वर्ष। तो 120 वर्ष है वो कहीं ना कहीं शनि के 4 चक्रों के बराबर है। हमने आपसे और मनुष्य की जो आयु बताई गई है मैक्सिमम विज्ञान के द्वारा, वो भी 120 के लगभग बताई गई है कि 120 वर्ष तक मनुष्य जी सकता है। अपवाद होते हैं, कभी उससे ज़्यादा भी, कभी कम तो है ही, लेकिन कभी उससे ज़्यादा भी जी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि शनि जो है वो समय का एक महत्वपूर्ण कारक है, और शनि और समय एक दूसरे के पूरक हैं। कौन कितने साल जिएगा, कितने साल नहीं जिएगा, सबसे इसका महत्वपूर्ण कारक है शनि। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहा हूँ। इस टॉपिक पर बात करने का मेरा सबसे बड़ा कारण आज का ये है कि वर्तमान में गोचर जो है शनि का, वर्तमान में इस समय जो गोचर है शनि का, वो यहाँ है मीन में, मीन में शनि यहाँ है, ठीक है। कहने का मतलब है शनि ने अपना पूरा एक चक्कर लगा लिया है, और शनि बस अपनी आखिरी राशि को 2 साल में कंप्लीट करके फिर से नए चक्कर के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब भी शनि नया चक्कर लगाता है या शनि अपना चक्कर खत्म करता है, पुरानी बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, पुरानी बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं या उनको नए तरह से चालू होती हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे। तो 2025 में शनि मीन में आया, इससे ठीक 30 साल पहले 1995 में ये मीन में आया होगा, फिर इससे ठीक 30 साल पहले ये 1965 में मीन में आया होगा, ऐसे ही रहा हो, फिर 1935 में रहा होगा। ये वो काल हैं 2025 से 2027, 1995 से 1997, 98, 1965 से 1967-68, जब हमारे जीवन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन है बहुत तेजी से हुए हैं हमारे हर क्षेत्र में। हमारे समाज पर इन सालों ने विशेष प्रभाव डाला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मीन जो है, मीन का शनि में होना हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव डालेगा 2025 से 2027 के बीच में, और 2027-28 के बाद ये मेष में प्रवेश करेगा। तो एक नया कालखंड 30 साल का, एक नई शुरुआत शनि करेगा। कहीं ना कहीं उसका मानव जीवन पर क्या पड़ेगा, बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। शनि समय पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है, विशेषकर ज्योतिष में ये कहा गया है कि समय और काल या देश और काल, इनकी स्पेस एंड टाइम, ज्योतिष में सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखा जाता है स्पेस और टाइम पर। जिस स्पेस और टाइम की बात कभी आइंस्टीन करते थे, उस स्पेस टाइम को हमारे मनीषी बहुत पहले बता गए थे। उस स्पेस टाइम में जो शनि है वो सबसे अधिक प्रभाव डालता है मनुष्य के जीवन पर। ये कुंडली कोई पृथ्वी की कुंडली नहीं है, ये कुंडली मनुष्य की कुंडली है। मनुष्य जो जाति है, मनुष्य जो स्पीसीज है, उसकी कुंडली है ये। इसका पृथ्वी से कोई लेना देना, पृथ्वी की जो अरब वर्ष की आयु है उससे लेना देना नहीं है। लेकिन यदि मनुष्य गोचर में जो शनि मनुष्य को प्रभावित करेगा, तो इस पृथ्वी पर समाज, संस्कृति, सब कुछ मनुष्य का बनाया हुआ है, ज़्यादातर उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए शनि जब भी गोचर करता है, शनि का गोचर व्यक्ति पर और व्यक्ति के बनाए गए समाज पर, संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इस बात को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
तो शनि अब मीन में है, शनि अब मेष में जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो पुराना कालखंड है वो समाप्त होगा और एक नया कालखंड प्रारंभ होगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।